जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडिशन क्लासेस में। मैं दिलशद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यानी मैथ का ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये वो चैप्टर है इस जो चैप्टर के लिए मतलब बहुत बच्चों को समझ में आती है और बहुत बच्चों को समझ में नहीं भी आती है। तो आज का जो चैप्टर है वो है ट्रायंगल, जो कि बहुत ही बेसिक से आपको बताया जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत बच्चों को ट्रायंगल ना बहुत बड़ा लगता है कि एक पहाड़ जैसा एकदम बड़ा लगता है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैंने इसमें ट्रायंगल क्या होता है उसको बताया मैंने, उसके बाद मैंने बताया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है उसे जानेंगे, उसके साइड के बेसिस पे जानेंगे, उसके एंगल के बेसिस पे जानेंगे, प्रॉपर्टीज क्या होता है वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं हम कि आखिर ट्रायंगल क्या होता है। तो चलिए जानते हैं हम लोग क्या ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल देखिए, नाम ट्रायंगल है और सब चीज छुपा हुआ किसमें? ट्रायंगल में छुपा हुआ है। अरे नाम में ही सब चीज छुपा हुआ है। देखते हैं क्या छुपा हुआ है। मैंने बोला ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या बोला मैंने? ट्राय और एंगल। मैंने बोला ट्राय और एंगल, मतलब ट्राय और एंगल को जब आप ऐड करोगे, जब दोनों को देखोगे ना, ट्राय मतलब क्या होता है? अरे ट्राय का मतलब तीन, थ्री, और एंगल का मतलब क्या? एंगल ही होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका तीन एंगल थ्री एंगल से मिलकर क्या बना? ट्रायंगल बना। ठीक है, ट्रायंगल मतलब ट्राय मीन्स थ्री एंड एंगल मीन्स एंगल, तीन एंगल। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो एंगल को क्या बोलेंगे हम? कोण, यानी कि तीन कोण से बना आपका क्या? ट्रायंगल। थ्री कोण यानी तीन कोण से मिलकर बना, थ्री एंगल से मिलकर बना आपका क्या? ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं हिंदी की बात करूं ना, थोड़ी सी यहां क्या लिखा आएगा? त्रिभुज। यार त्रि का मतलब भी कुछ नहीं होता है, त्रि का मतलब भी थ्री होता है। भुज का मतलब होता है क्या? भुजा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड्स। क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं। यानी कि इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में थ्री साइड्स यानी तीन भुजा होंगे और तीन एंगल होंगे। ठीक है, तो थ्री एंगल और थ्री साइड्स, तीन कोण और तीन भुजा, तब जाके आपका ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, लेकिन अब ये भी बात है ना कि अगर ट्रायंगल को मैंने जान गया थ्री एंगल होते हैं, मैंने ट्रायंगल को जान गया मैंने क्या? थ्री साइड्स होते हैं, लेकिन एक चीज भी है ना कि पहचानेंगे कैसे कौन सा ट्रायंगल है? क्या यह ट्रायंगल है? क्या यह ट्रायंगल है? क्या यह ट्रायंगल है? तो कैसे पहचानेंगे कि ट्रायंगल कौन सा है? तो चलिए हम पहचानते हैं इसको किस तरीके से, जरा ध्यान से देखिएगा आप। देखिए पहचानने का तरीका सिंपल है ट्रायंगल का। देखिए ट्रायंगल की पहचान क्या? ये 1 2 और 3, 1 2 और 3, जिसमें थ्री साइड्स हो, तीन लाइन हो, 1 2 3। आपको दिख रहा है ना? थ्री है ना, थ्री लाइन से आपके, इसको मान लेता हूं मैं क्या? ए बी सी मैंने मान लिया। मैंने बोला थ्री साइड्स, जो आपके ये लाइन है इसी को हम क्या बोलते हैं? साइड से बोलते हैं, यानी कि भुजा बोलते हैं। तो बताइए कितने साइड्स हो? ये साइड्स, ये साइड्स और ये साइड, तीन साइड्स हो गए। मैंने बोला कि तीन साइड्स होंगे, तीन भुजा होंगे, लेकिन मैंने एक चीज भी और भी बोला। मैंने क्या बोला? कि थ्री एंगल भी तो होते हैं। हम बिल्कुल होते हैं। ये देखिए, इसको मैंने मान लिया थीटा, इसको मान लिया मैंने थीटा, और इसको भी मान लिया मैंने थीटा। यानी कि अगर सिंपल बेसिस पे कहें तो इसमें थ्री थीटा होंगे यानी थ्री एंगल होंगे और थ्री साइड्स होंगे, तो आपका ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो अब मैं कुछ नोट्स कर लेता हूं कि ताकि आप अच्छे से नोट्स कर लें। ठीक है, मैंने क्या देखा इसके अंदर कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर होते हैं थ्री साइड्स यानी तीन भुजा और थ्री एंगल। क्या होंगे? थ्री साइड्स और थ्री एंगल होंगे। ठीक, और एक चीज और है कि आपके जो टोटल एंगल है ना, जो टोटल एंगल है ना, मैंने बोला थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। क्या? थीटा और थीटा और थीटा तीनों एंगल को जब मैं ऐड करता हूं, जब जोड़ता हूं ना तीनों कोण को, तो 180 डिग्री के इक्वल आता है, बराबर आता है। तो मैंने यहां पे लिख दिया सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर होता है। यह होता है ट्रायंगल का। ठीक है, तो ट्रायंगल में आपने क्या देखा कि थ्री साइड्स होते हैं, आपने क्या देखा? थ्री एंगल होते हैं यानी तीन कोण होते हैं, आपने देखा कि टोटल एंगल को जोड़ने के बाद 180 डिग्री होता है। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा बड़ा कंडीशन है। ठीक है, वो उस कंडीशन को देखिए। कंडीशन क्या है कि मैंने बोला कि इसमें सारी आपको प्रॉब्लम कहीं तो होनी नहीं चाहिए, ये वाली। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मैंने बोला कि अगर आप दो साइड्स को ऐड करोगे, अदर थ्री साइड्स से ज्यादा होना चाहिए।
मैंने क्या बोला कि अगर आप दो साइड्स यानी दो भुजा को अगर आप ऐड करते हो, जोड़ते हो, जो तीसरे साइड जो बचा उनसे ज्यादा होना चाहिए। कैसे? मैंने बोला टू साइड्स आर मोर देन अदर थ्री साइड्स, अदर थ्री साइड्स। क्या बोला मैंने बोला कि टू साइड्स आर मोर देन, दो साइड हमेशा ज्यादा होगा ऐड करने के बाद, अदर थ्री साइड्स, तीन साइड से ज्यादा। अब कैसे होंगे? मैं आपको एग्जांपल के बेसिस में एक डायग्राम बनाता हूं मैं ट्रायंगल का। ध्यान से देखिए, मैं इसे यहां पे बनाता हूं, मैं आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने बोला कि एक ट्रायंगल बनाया मैंने, देखिए ये मैंने ट्रायंगल बनाया, दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा। मैंने ये ट्रायंगल बनाया और मैंने इस ट्रायंगल की उस वैल्यू रख लेता हूं, मान लीजिए इसका मैंने 5, मैंने बोला ये 4 और ये मैंने क्या बोला 3। मैंने लिया 5, 4 और 3। मैंने ट्रायंगल में 3 साइड्स के अलग अलग वैल्यू, अलग अलग मान ले लिया मैंने बोला चलिए मैं इसको प्रूफ करता हूं। तो चलिए चलते हैं। मैंने बोला फर्स्ट और सेकेंड, पहली साइड और दूसरी साइड, पहली भुजा और दूसरी भुजा, मैंने इसको माना। तो पहली भुजा क्या है 4, दूसरी भुजा क्या 5। जब मैं इसको ऐड या जोड़ रहा हूं तो क्या हो गया 9। तो अब तीसरा साइड क्या बचा मेरा 3 बचा। तो मैंने देखा अरे टू साइड्स को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो 9 हो रहा है, लेकिन अदर थ्री साइड्स तो 3 है। इसका मतलब कि 9 मेरा ग्रेटर देन कितने 3 से ज्यादा है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फिर मैंने बोला कि नहीं, अब ना मैं इसको और इसको, इस वाले साइड को और इस वाले साइड्स को ले रहा हूं मैं। तो ये वाली साइड्स क्या मेरा 5 और ये वाली साइड्स क्या मेरा 3। तो मैं जो टोटल को ऐड किया कितना हो गया 8। तो ये साइड और ये साइड को मैंने 2 साइड ऐड कर दिया, 8 हो गया। तो अदर 3 साइड्स मेरा क्या बचा, अदर 3 साइड मेरा क्या बचा 4 बचा। तो मैंने देखा अगर मैं 2 साइड्स को ऐड कर रहा हूं 8 आ रहा, अदर 3 साइड्स 4 बच रहा, इसका मतलब क्या है 8 तो ज्यादा हो गया 2 साइड को ऐड करने के बाद, मतलब ये भी सही हो गया। अब मेरे पास क्या बचा 3 और 4 है ना, ये वाला साइड और ये वाला साइड बचा। यानी मैंने बोला कि 3 + 4 को जब मैं ऐड करता हूं, जोड़ता हूं तो 7 हो गया। तो अदर 3 साइड्स क्या बच गया मेरा 5। यानी कि यार 7 भी मेरा 5 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये भी करेक्ट, मतलब तीनों में टिक लग गया सही। इसका मतलब क्या, ये वाला आपका ट्रायंगल बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलत नहीं कह सकता, ये वाला ट्रायंगल आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के बेसिस पे हम कह सकते हैं ये वाला ट्रायंगल सही है, ठीक है। लेकिन कौन नहीं हो सकता वो भी मैं आपको बताता हूं, देखिएगा ध्यान से जरा। मैंने एक और ट्रायंगल लेता हूं, मैंने एक और ट्रायंगल लिया, ठीक है। मैंने बोला ये मैंने लिया, चलिए मैंने लिया 6, मैंने लिया ये 3 और मैंने लिया 2 मैंने 6, 3 और 2 ये भी ट्रायंगल लिया। अब इसी को मैं इसी प्रोसेस के हिसाब से देखता हूं। मैंने बोला फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट क्या है मेरा ये 3 और सेकंड क्या मैंने लिया 6, मैंने ऐड किया क्या हुआ 9, और सॉरी 9 नहीं होगा जी, बिल्कुल 9 नहीं होगा, 6 और 3 9 हो गया। अदर मेरे क्या बचा 2 देखिए, अरे 9 तो मेरा ज्यादा है, 9 इज ग्रेटर देन 2, तो 9 ज्यादा है मेरा कितना 2 से, इसका मतलब ये करेक्ट है। अब मैं क्या लूं, इस वाले और इस वाले के लूं, तो ये वाला क्या है मेरा 6 और ये वाला मेरा क्या 2। जब मैं इसको ऐड करता हूं तो कितना हो गया 8, लेकिन तीसरा कौन सा रह गया 3। अरे ये भी तो सही है, बिल्कुल करेक्ट। अब कौन सा बचा 2 और 3, मैंने 2 और 3 को ऐड किया तो क्या हो गया 5। अदर 3 साइड्स क्या बचा, मैंने 2 लिया और 3 लिया तो 6 ही बचा ना। अरे ये क्या हो गया 2 साइड्स को ऐड करने के बाद, 2 भुजा को जोड़ने के बाद तीसरे भुजा से कम आ गया, ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये 6 तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये गलत है, तीनों में टिक लगना चाहिए तब, ये गलत। इसका मतलब क्या है कि ये वाले त्रिभुज आपके क्या हैं गलत हैं, कभी नहीं बनेंगे ये त्रिभुज, आपके कभी बनेंगे ही नहीं। कैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने देखा कि मैंने बोला कि 2 साइड 2 भुजा को ऐड करो तीसरे वाले से ज्यादा हो गए, लेकिन यहां तो क्या हो गया 2 साइड को जोड़ने के बाद तीसरे से भी छोटा हो गया। इसका मतलब क्या, ये त्रिभुज गलत है। लेकिन ये डायग्राम के हिसाब से अब मैं और समझाता हूं ताकि और अच्छे से आप समझ सके, ठीक है। तो देखिए इसको मैं यहां लेके आता हूं, मेरे कितने हैं 6 है ना, मैं 6 पार्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 पार्ट किया मैंने 6 लिया था नीचे, ठीक है, मैंने 6 लिया था, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ ना कि यहां पे, अब यहां पे कितने हैं 2,
क्या है मेरे पास 2 है ना, तो मैं कितने पार्ट्स लेके जाऊंगा, नीचे में 6 था तो मैंने 6 पार्ट कर दिया, 6 पार्ट कर दिया मैंने। अब यहां पे देखिए 2 है तो 2 पार्ट्स है ना मेरा, तो 2 पार्ट चलेंगे, 1 2 यहां तक लेके जाएंगे। मैंने कहां तक लेके गया 2 पार्ट्स, 1 2 यहां तक आ गया, ठीक है। उसके बाद इधर से कितने पार्ट चल रहे हैं, देखिए यहाँ कितने हैं, 3 है ना, तो 3 पार्ट चलेंगे, 1 2 3 यहां तक लेके चलेंगे, यहां तक लेके अटक गया, देखिए 3 के सीधा में आ गया ना। अब यह बताइए बीच में खाली रह गया, क्या ये ट्रायंगल है? अरे ट्रायंगल नहीं है भैया, कैसे होगा ट्रायंगल? आपने इधर से 3 चला, इधर से आपने 1 2 चला और नीचे में क्या है 6 है, नीचे में आपका क्या है 6 है नीचे में, तो ये 6 है और ये 2 है, तो कहां से बन रहा है, बीच में गैपिंग आ रहा है आपका, बीच में आपका क्या आ रहा है, गैपिंग आ रहा है। तो यहां पे दिख रहा है आपको कि 6 है, ये 2 है और ये 3, यही था ना मेरा, 6 नीचे था, 2 पार्ट्स चला तो 2 इधर गया 3 इधर गया, बीच में गैपिंग आ गया आपका, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रायंगल नहीं हो सकता, ये वाला ट्रायंगल होगा। 2 भुजा को आपको जोड़ने के बाद आपके तीसरे भुजा से ज्यादा होना चाहिए, यानी 2 साइड्स आर मोर देन अदर 3 साइड्स। ये बहुत ही बढ़िया रूल था, बहुत बच्चों को ये वाली कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट हैं ट्रायंगल के बारे में, अब उसके वाले बात करते हैं। ये तो आई होप कि आपको जो है ना ये वाले पूरी चीज समझ में आ गई होगी कि ट्रायंगल मतलब 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होते हैं और टोटल एंगल को ऐड करने के बाद 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और मैंने देखा कि 2 साइड्स को ऐड करने के बाद अदर 3 साइड से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे कुछ इसके और भी जानते हैं कि इसमें और क्या क्या है कॉन्सेप्ट है, उसको मैं जानता हूं। तो चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए देखते हैं अब क्या कि लॉन्गर साइड अपोजिट द ग्रेटर एंगल। अब जो है ना इसका तो लास्ट जो ट्रायंगल का बेसिक है ना, ये लास्ट है हमारा बेसिक। इसके बाद हम जानेंगे कि ट्रायंगल के साइड के बेसिस पे जाएंगे, ट्रायंगल के टाइप देखेंगे हम, उसके एंगल के बेसिस पे देंगे। ये ट्रायंगल के लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि द लॉन्गर साइड अपोजिट द ग्रेटर एंगल, तो जितने बड़े एंगल होंगे उसके सामने वाला साइड हमेशा ज्यादा होगा, यानी बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। तो कैसे, देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा आपको, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मान लेते ए बी और सी मैंने बनाया, ठीक है। तो मैंने ए बी सी बनाया, तो आप देख रहे हैं कि ए में एंगल कितना है 30 डिग्री, सी में एंगल कितना है 40 डिग्री और बी में एंगल कितना है आपका, बी में 120 डिग्री। मतलब मैंने बोला कि 120 डिग्री, जहां भी आपका डिग्री ज्यादा दिखे उसके सामने अपोजिट साइड है ना क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ग्रेटर होंगे। यानी जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होगी, है ना। बड़ी वाली कोण के सामने हमेशा बड़ी भुजा होगी। कैसे, देखिए 120 डिग्री, इसके सामने क्या होगा, ये वाला होगा ना। अगर ये वाला साइड होगा तो देखिए कितनी बड़ी भुजा है ना, कितनी बड़ी भुजा है। इसका मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट क्या था कि जितने ज्यादा एंगल होंगे उसके सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होगी, ठीक है ना, हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं, ये देखिए मैंने बोला कि लीनियर एंगल पढ़े होंगे आप, मैंने बोला कि इसके अंदर क्या है ना कि मैंने एक बेस लिया, उसमें से मैंने एक एंगल लिया, ठीक है। मैंने बोला ये एंगल आपका अगर 60 डिग्री है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो आपको मालूम है कि ये वाला लाइन जो है चांद जैसा होता है ना, चांद जैसा कितने डिग्री होते हैं, चांद दिख रहा है आपको, साइड में दिख रहा होगा, कितने डिग्री है उसमें आपको दिख रहा है 180 डिग्री दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक 180 डिग्री होता है। अगर आप मैंने 60 डिग्री लिया तो ये टोटल कितना बन जाएंगे 120 डिग्री, और 120 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या है, इसकी भुजा कितनी होगी, सामने वाली ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसकी सामने वाले क्या होगा, इस तरह से मिला दूं मैं, इसको मिला दूं, इसका मतलब ये वाला एंगल जो है आपका कितना, सामने वाली बड़ी भुजा बन जाएगी। सिंपल है। तो मतलब जो सबसे ज्यादा एंगल होंगे उसके सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होगी। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब जानते हैं अगले हम कि आखिर ट्रायंगल को मैं ट्रायंगल के बेसिस क्या आता है कि उसको साइड और एंगल के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, और मैंने एंगल के बेसिस पे देख लिया। अब मैं साइड के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, एंगल के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी साइड्स का ट्रायंगल देख लेते हैं, कौन कौन से साइड्स होते हैं। अब देखते हैं हम लोग की ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्रायंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल, साइड के बेसिस पे हम देखेंगे ट्रायंगल के टाइप क्या क्या होते हैं, है ना। यानी आपके भुजा के आधार पर हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार, कौन कौन से भुजा के आधार पे है, कौन कौन से साइड्स के आधार पे, उसके बेसिस पे। तो देखेंगे साइड्स के बेसिस बेसिकली आपको 3 टाइप्स दिख रहा है। साइड्स ट्रायंगल के बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है। कौन कौन सा, सबसे पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल।
कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज में क्या होता है? इस त्रिभुज में कि ऑल साइड्स आर इक्वल, जितनी भी साइड दिख रही है ना आपको त्रिभुज के अंदर, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होते हैं, तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे? आपके इक्वल हो जाएंगे, यानी तीनों की साइज क्या होगी? इक्वल होगी। अगर मैं बोलूं ये 5 है तो ये भी 5 और ये भी 5, इसका मतलब क्या? अगर मैं मान लूं इसे ए, इसे मान लूं बी, इसे मान लूं क्या? सी, तो मैंने ट्रायंगल एबीसी माना। मैंने बोला कि ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके सारे साइड्स, सारे के सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, सारे भुजा क्या होंगे? बराबर। इसका मतलब कि ए और बी है, ए और बी किसके बराबर हो जाएगा? बी और सी के। बी और सी किसके बराबर हो जाएगा? ए और सी के। इसका मतलब तीनों इसमें क्या होंगे? साइड, तीनों भुजा क्या होंगे? इक्वल होंगे। कौन सा ट्रायंगल में? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, अब मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करता हूं साइड के बेसिस पे। दूसरा ट्रायंगल क्या होगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल होंगे। आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर क्या देखेंगे? इसके हिंदी क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। इस ट्रायंगल में क्या होंगे? इसमें मान लो तो एबीसी, इसमें क्या होंगे? 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल, बट थर्ड साइड्स जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। यानी इसके अंदर क्या होगा कि 2 भुजा आपके बराबर तो होंगे लेकिन तीसरे भुजा बराबर नहीं होने वाले। ठीक है, तो कौन कौन से साइड्स इक्वल होंगे देखते हैं। यहां पे आपके ए और बी इक्वल हैं, किसके? ए और सी के। क्या आप बताइए, ए और बी इक्वल हैं किसके? ए और सी के। तो इसका मतलब क्या? जब 2 साइड्स इक्वल हैं तो इसके एंगल भी क्या होंगे? ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, है ना, ये वाले एंगल क्या होंगे? इन दोनों एंगल क्या इक्वल होंगे। यानी जब तक 2 एंगल इक्वल नहीं होगा तब तक 2 साइड इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? अगर मैं एंगल के बेसिस की बात करूं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे, यानी बराबर हो जाएंगे। ये दूसरा आइसोसेल्स यानी समद्विबाहु त्रिभुज थे। ठीक है, अब मैं तीसरे ट्रायंगल की बात करूं। तीसरे ट्रायंगल क्या है? स्क्लेन ट्रायंगल है ना। स्क्लेन ट्रायंगल क्या बोलती है? इसका हिंदी क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा? तीनों आपके साइड्स, तीनों आपके भुजा अलग अलग होंगे, यानी ए बी सी। इसका मतलब क्या? ये तीनों आपके साइड्स जो भुजा हैं इसमें इक्वल नहीं होंगे, यानी डिफरेंट होंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों भुजा क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू किसके? बी सी इज नॉट इक्वल टू किसके? ए सी। यानी इसमें तीनों जो साइड से तीनों भुजा हैं बराबर नहीं होने वाले। तो ये साइड के बेसिस पे ट्रायंगल थे। कौन कौन से? पहला मैंने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि समबाहु त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या बोला मैंने? जितने सारे साइड से सब क्या होंगे? इक्वल, यानी बराबर होंगे। ठीक, दूसरा मेरा होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में 2 भुजा, 2 साइड्स इक्वल, बट 3 साइड्स क्या होंगे? इक्वल नहीं होने वाले। ठीक है, और मैंने तीसरा स्क्लेन ट्रायंगल देखा मैंने, विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या देखा मैंने कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, मतलब तीनों साइड्स, तीनों भुजा क्या है? अलग अलग। इसमें तीनों इक्वल, इसमें 2 इक्वल, इसमें एक भी इक्वल नहीं। तो ये आपके साइड के बेसिस पे ट्रायंगल के कुछ टाइप्स थे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एंगल के टाइप पे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल, यानी एंगल के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है, त्रिभुज के आधार पे, सॉरी कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, है ना। एंगल के बेसिस पे देखेंगे कि ट्रायंगल के कौन कौन टाइप होते हैं। बेसिकली हमको 3 टाइप होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला अगर हम देखें, सबसे पहला क्या होता है मेरा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर हिंदी की बात करो, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो आपके एक एंगल जो है, मतलब सारे एंगल क्या होंगे? आपके 90 डिग्री से कम होंगे। क्या होंगे? सारे एंगल, जितने भी सारे कोण बनेंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। कैसे? देखिएगा, अभी मैंने बोला मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, मैंने ट्रायंगल बनाया, मैंने बोला ये वाला ट्रायंगल जो है ना, मैं ले लेता हूं 85 डिग्री। ये वाला ट्रायंगल मैं ले लेता हूं, ये मैंने ले लिया 55 डिग्री। ठीक है, मैंने 55 ले लिया। ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं 40 डिग्री। तो आप देखिए 85, 55 और 45 तीनों का ऐड कीजिए 180 डिग्री। लेकिन आप बताइए, एक भी ऐसा एंगल है जो 90 से अबव, 90 से ज्यादा है? एक भी ऐसा एंगल नहीं है। 85 90 से कम,
ये 55 90 से कम, ये 40 90 से कम, यानी कि आपके इसमें तीनों एंगल जो होंगे वो 90 से कम होंगे। मैंने लिख दिया ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, यानी जितने भी सारे एंगल होंगे, तीन ही एंगल होते हैं, तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। ये न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल की खासियत है, ठीक है। अगर मैं दूसरा एंगल की बात करूं, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इस एंगल में क्या होता है, इस ट्रायंगल में क्या होता है कि उसमें एक ऐसा एंगल होंगे जो 90 डिग्री से ज्यादा होंगे, सिर्फ एक ही, तीन एंगल होते हैं। देखिएगा मैंने यहां पे ट्रायंगल बनाया, यहां पे मैंने क्या बनाया, ट्रायंगल। तो मैंने इस ट्रायंगल का नाम रखता हूं ए बी सी, ए बी सी। अब आप, मैंने बोला कि इस ट्रायंगल को मैंने रख दिया कि ए बी सी नाम रख दिया। मैंने बोला इसे कि 120 डिग्री, मैंने बोला इसे 120 डिग्री, और इसे मैंने ले लिया 30 डिग्री, ठीक है। इसे मैंने रख दिया, सॉरी इसको 25 मान लेते हैं, 25 डिग्री, ठीक है। और इसे मान लेंगे हम 35 डिग्री। तो मैंने माना कि 120 डिग्री से माना, 25 डिग्री मैंने इसे माना, और 35 डिग्री से माना। तो आप देख रहे हैं कि इस तीनों एंगल में से, ये तीनों एंगल में से सबसे बड़ा एंगल एक ही है, बाकी दो एंगल तो आप 90 डिग्री से छोटा दिख रहे हैं, ठीक है ना। 90 से 25 छोटा ही है और 90 से 35 छोटा है, लेकिन 120 डिग्री जो है ना वो 90 से ज्यादा है। इसका मतलब सिंपल है कि वन एंगल, एक एंगल ऐसा होंगे जो 90 डिग्री से ज्यादा होंगे। वो किसकी खासियत को बताएगी, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज की। अब सबसे लास्ट जो बचा मेरे पास, वो बचा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक ऐसा कोण जो 90 के इक्वल होंगे। वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक एंगल ऐसे हो जो 90 डिग्री के इक्वल होंगे। कैसे, देखिएगा मैंने यहां पे मान लो मैं इस तरह से बनाया है ना, 90 डिग्री एंगल, यानी मैंने मान लिया इसे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। यह डिग्री जो परपेंडिकुलर हो रही है ना, परपेंडिकुलर लंब जो डाल रही है, इस बेस पे लंब जो डाल रही है, वो कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री। बाकी आपका जो बता 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये बचा। हो सकता है ये ज्यादा और ये कम, बट एक एंगल ऐसा होंगे जो 90 डिग्री होंगे, विल परपेंडिकुलर। और आपको पता है, अगर आप पढ़े हैं तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, नहीं पढ़े हैं तो इसमें क्या ना, एक रूल लगता है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या होता है कि इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको हाइपोटेन्यूस बोलता हूं, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर बोलता हूं, इसको बेस बोलता हूं। इसका मतलब क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम क्या बोलता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में ये यूज आते हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब क्या है कि आप इसका यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपका परपेंडिकुलर बेस दिया हो तो हाइपोटेन्यूस इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आपको हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दे रखा तो बेस निकाल लेंगे, अगर बेस और हाइपोटेन्यूस देखा तो परपेंडिकुलर निकाल देंगे। लेकिन किस फॉर्मूले से यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर सकते हैं। किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के अंदर। तो हमने देखा कि एंगल के बेसिस पे आपने ट्रायंगल के टाइप देखा। सबसे पहले मैंने क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री से कम होंगे, किसमें, न्यून कोण में। सेकंड मेरा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होगा, अधिक कोण में क्या होगा कि इसमें एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा। थर्ड देखा मैंने कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, इसमें क्या है ना कि एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री के इक्वल होगा, और 90 डिग्री क्या होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल, और मैंने देखा है कि इसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस, है ना, लंब, आधार और कर्ण। हिंदी की बात करूं तो इसमें क्या होगा कि पाइथागोरस थ्योरम से आप, पाइथागोरस प्रमेय से आप हाइपोटेन्यूस या परपेंडिकुलर या बेस, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ट्रायंगल के, जो मैंने ट्रायंगल क्या होते हैं और ट्रायंगल को पहचानने का तरीका है क्या, कौन सा सही है, कौन सा ट्रायंगल गलत है, मैंने सब बताया। मैंने आपको साइड के बेसिस पे ट्रायंगल के टाइप्स बताए, एंगल के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताए।
तो उम्मीद है कि आपको ये वाली जो पूरी कॉन्सेप्ट थी ट्रायंगल के आपको समझ में आएगा। अब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, कि सेम ट्रायंगल दोनों एक छोटा एक बड़ा क्या वो सेम ट्रायंगल है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या है, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले अच्छे टॉपिक के बारे में, उसमें ट्रायंगल से रिलेटेड ही टॉपिक है, तो वीडियो में बने रहिएगा अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।